उत्तराखंड के देहरादून में आभूषण विक्रेता ग्राहकों को लुभाने के लिए नए डिजाइन वाले गहनों का संग्रह तैयार करने में जुटे हैं। दुकानदार ग्राहकों की संतुष्टि के लिए हॉलमार्क वाले सोने और चांदी के आभूषण, सिक्के, मूर्तियां और बर्तन बेच रहे हैं। इस बार विदेशी आभूषणों के मुकाबले पारंपरिक डिजाइनों को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी आभूषण संग्रह पेश किए जा रहे हैं। धनतेरस को लेके हमारे सराफा व्यवसाय में बहुत जबरदस्त तैयारी है। इस वक्त सोने और चांदी के सिक्के की सेल रहती है, मूर्ति की सेल रहती है, बर्तन की सेल रहती है और हॉलमार्क की सारी वैरायटी हमने इसमें अरेंज करी है। कि चांदी में हॉलमार्क जो शुरू हुआ है उसमें जो सा हमारे पास चांदी के सिक्के और मूर्तियाँ, बर्तन ये सब हॉलमार्क में अवेलेबल है। हमने इस बार ये तय किया है कि कोई भी बाहर का बना हुआ प्रोडक्ट ज्वेलरी की लाइन में अपने यहाँ नहीं रखना है। हमने स्वदेशी जेवर बेचना है और स्वदेशी ही डिजाइनिंग बेचनी है। हालांकि तैयारियों के बावजूद व्यापारियों का कहना है कि सोने और चांदी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की वजह से बिक्री में गिरावट आई है। नतीजतन ग्राहकों को खरीदारी सीमित करनी पड़ रही है। विक्रेता ग्राहकों पर बोझ कम करने के लिए कीमतों में कुछ रियायत की मांग कर रहे हैं। रेट तो चलो पहले भी बढ़ते थे और अब भी बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, पर रेट पहले के अकॉर्डिंग इस टाइम पे बहुत एक अलग ही लेवल पे बढ़ गया है। चांदी का रेट देखा जाए तो पहले 90, 95, 100 चल रहा था, वो भी 2 लाख के रेट को छू रहा है। सोने का रेट जो 90, 93 2 महीने पहले तक चल रहा था वो भी 1,20,000, 22,000 को छू रहा है। तो कहीं ना कहीं कस्टमर्स जो है वो हम लोगों से यूं नाराज हो रहा है कि आप लोग हमसे रेट तय कर रहे थे और वो रेट पे हम लोग को सामान दो, तो हम लोग भी कहाँ तक कोप अप करेंगे। तो उस पर नाराजगी है। बाकी तो थोड़ा हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं रेट में थोड़ा सा रिवाइव होना चाहिए, चाहे वो 10,000 कटे, चाहे जो भी कट सकते हैं मैक्सिमम वो करेंगे तो कहीं ना कहीं एक राहत मिलेगी सभी को। कुछ दुकानदारों का कहना है कि देहरादून में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं ने इस त्योहारी सीजन में कारोबार पर असर डाला है। बाजार में असर नहीं, बहुत असर पड़ा है और उस असर का तो भाव में का असर तो पड़ा ही पड़ा है। साथ में जो है आपदाएं आई हैं, जो आउटसाइड में जितनी भी आईटी पार्क में, आपका क्या नाम नंदा की चौकी में, जिसकी वजह से उस आपदा का ही बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है बिजनेस में। ये नहीं है कि उस आपदा का हम लोगों का बिजनेस में फर्क नहीं पड़ रहा, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। उस चांदी का भाव जो है पहले 1,85,000 रुपये था, आज चांदी का पहले 90,000 रुपये था, आज 1,85,000 रुपये kg का रेट है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है और सेल परचेज का बिल्कुल भी नहीं हो रही, खाली बैठे हैं। ग्राहकों का कहना है कि सोने और चांदी की बढ़ती कीमतें त्योहारों और शादी ब्याह की खरीदारी पर भारी दबाव डाल रही हैं। इससे उन्हें अपनी पसंद से समझौता करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो अभी शादी का सीजन है, अभी किसी ने अपनी लड़की के लिए बनाना, किसी ने दामाद के लिए बनाना है। पहले तो ऐसा था दामाद और लड़की के लिए बनता था, आजकल तो पूरे परिवार के लिए देना पड़ता है। तो लोगों को काफ़ी वो है दबाव इस चीज़ का। 6 महीने साल भर में कभी बढ़ता था, अभी तो ये मानो हर 15 दिन में दौड़ रहा है। शादी में तो असर पड़ रहा है। हाँ, जो त्योहार भी आ गए हैं, हाँ, इन पे कितना असर पड़ेगा? इन पे भी बहुत असर पड़ेगा। सोने वाला चांदी लेगा, चांदी वाला जो है स्टील ले लेगा, स्टील वाला नीचे आ जाएगा। कीमतें बढ़ने के कारण कई ग्राहक निजी इस्तेमाल की बजाय निवेश के मकसद से सोना खरीद रहे हैं। अब देखो ये सब चीज़ें मार्केट के ऊपर डिपेंड है। अब जैसे आपका मार्केट है, मेन है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के बेस पे यही अप डाउन इसलिए ज़्यादा हो रहा है। अभी अगर स्टॉक मार्केट में अगर इतना वो ना हो, हलचल ना हो, तो ये तो नॉर्मल रेट में ही चले। हम तो ये ज्वेलरी अगर लेते हैं तो इस पर्पस के लिए लेते हैं कि ये एक भविष्य का इन्वेस्टमेंट है। तमाम चुनौतियों के बावजूद आभूषण विक्रेता धनतेरस पर अच्छी बिक्री की उम्मीद लगाए हैं। इस साल धनतेरस 18 अक्टूबर को मनाई जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।